पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। नमस्ते रुद्रमन्यभूतो तैथवे नमः। भद्रं नो अपि वातयवनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अरहन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय
राधे कृष्ण 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकराचार्य भगवान की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातुश्री बेलाबेन, पिता श्री मूलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दैया स्मृति गीता चिंतनमाला के अंतर्गत आप लोग विदुर नीति श्रवण कर रहे हैं। विदुर नीति का 5वां अध्याय कल तो आरंभ था, इसलिए एक श्रृंखला में बहुत सारी चीजें एक साथ में सुनाते चले गए हम। लेकिन नीति का अर्थ ही है नियम पूर्वक चलना। और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है, आज भी करता हूं कि नीति केवल राष्ट्र के लिए नहीं होती, नीति केवल धर्म की दृष्टि से नहीं होती, नीति केवल आश्रम के लिए नहीं होती, नीति प्रत्येक व्यक्ति के लिए होती है। ऐसा मत समझना कि विदुर नीति उनको सुनना चाहिए, कि उनको समझना चाहिए कि जिनको राजनीति से मतलब है, कि जिनको देश से मतलब है, कि जिनको राष्ट्र चलाने का दायित्व जिनके ऊपर है। अरे भाई, आप भी इस शरीर को चला रहे हैं ना, इस शरीर को चलाने के लिए भी नीति चाहिए। ये 10 इंद्रियां वाला ये शरीर, ये हाथ पांव वाला ये शरीर, मन बुद्धि वाला ये शरीर, इसके ऊपर भी एक नियंत्रण होना चाहिए, नीति का नियंत्रण होना चाहिए। अब व्यवस्थित तरीके से दुनिया में कोई भी चलेगा, विश्व में कोई भी चलेगा, तो वो जैसे गाड़ी अगर अव्यवस्थित चले तो ठुक जाएगी, एक्सीडेंट निश्चित है। ऐसे ही जिसका शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, उसका भी एक्सीडेंट निश्चित है, दुर्घटना निश्चित है। कोई व्यक्ति असावधानी में दुर्घटना कर दे तो समझ में आता है, लेकिन किसी को कहा जाए कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है संभलो, फिर भी कोई न संभले, अधिक घातक। जैसे धृतराष्ट्र को कहा गया कि भाई समझ जाओ, उसके पास अवसर था, मौका था। विदुर जी की बातों को मानते हुए और मान करके यदि क्या कहते हैं धृतराष्ट्र ने अप्लाई किया होता उनकी बातों को,
तो आप विश्वास मानिए कि कौरवों का विनाश नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि विदुर जी की नीति को न मानने के बाद में जो परिणाम धृतराष्ट्र के जीवन में आया और देखने को मिला, यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि नीति रहित जीवन का विनाश कितना निश्चित होता है। पांडव अपनी नीति से नहीं विचलित हुए, तो नीति से विचलित नहीं हुए इसलिए पांडवों के जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां, झंझटें, उलझनें आई, भोगना बहुत पड़ा उनको। मुझे लगता है नीति के पथ पर चलने वालों को थोड़ा भोगना पड़ता है। परिणाम सुखद था, परिणाम सुखद था। दुर्योधन को सांसारिक जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा, उसको कुछ भोगना नहीं पड़ा। वो तो सुख, ऐशो आराम सब था। संसाधन की दृष्टि से वो संपन्न था, लेकिन अंदर में वो जल रहा था। पांडवों के पास में संसाधनों का अभाव था, लेकिन अंदर से शांत थे, क्योंकि नीति साथ थी, धर्म साथ था। तो जिसके साथ में नीति है, संसाधनों का अभाव होने के बाद में भी वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। जिसके पास में नीति नहीं है, संसाधनों का अभाव होने के बाद में भी सुखी नहीं होगा। और परिणाम आपने देख ही लिया। तो सर्वस्व विनाश हो गया, क्योंकि नीति कह रही है। और नीति ने क्या कहा कि क्रोधाश्यम सर्वमेवाभिमानः, कि अभिमान जिसके जीवन में आ गया, उस व्यक्ति के जीवन में तो संपूर्ण जितनी भी चीजें ऊपर उल्लेख किया, सबका विनाश है। सब खत्म कर देता। ऊपर क्या, सब खत्म कर देता। तो रावण का विनाश किसने किया? राम जी ने? बोले नहीं जी, राम जी ने बचने का अवसर दिया, अवसर प्रदान किया, लेकिन रावण का विनाश किया रावण के अभिमान ने, अहंकार ने, उसकी जड़ता ने, उसके अड़ियल रुख ने। दुर्योधन का विनाश किसने किया? दुर्योधन का विनाश पांडवों ने किया, कृष्ण ने किया ना। दुर्योधन का विनाश दुर्योधन के अड़ियल रुख ने किया। भगवान तो समझौता करने गए थे, भगवान ने पूरा अवसर दिया था। और आरंभ में सदैव अवसर मिलता है, और सदैव अवसर दिया जाता है, और दिया गया है। रावण को भी मिला, दुर्योधन को भी मिला, और इन दोनों ने ही दुर्भाग्य से मिले हुए अवसरों को और अपमानित किया, अवसरों का भी दुरुपयोग किया, अवसरों पर भी विश्वास नहीं किया। भगवान को तो बंदी बनाने का प्रयास किया, इतना बड़ा घोर अपमान किया, मूर्खता की हद देखी कि जो भगवान शांति का संदेश लेकर के गए, दुर्योधन ने उन्हीं को बंदी बनाने के लिए घोषणा कर दी, जो कि अनीति। तो भगवान तो अपने प्रभाव से और विराट रूप दिखा करके कैसे भी आ गए कि उनको कोई बांध नहीं सकता। लेकिन दुर्योधन ने दुष्टता में तो कोई कमी नहीं की, शांति का प्रस्ताव भी धरा रह गया, कोई अर्थ ही नहीं रहा। रावण भी खत्म हो गए। क्यों? अहंकार, अभिमान, अड़ियल रुख। इनकी विशेषता यह थी कि ये समझौता भी अपनी शर्तों पर चाहते थे, जो कि संभव नहीं। दुर्योधन ये चाहता था कि हमें छोड़ना कुछ न पड़े और तुम चले जाओ, हमें देना कुछ न पड़े, तुम चले जाओ, जो तुम्हारा है वो भी हमको दे करके चले जाओ। ऐसे ही रावण का, भाग जाओ यहां से, हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। तो रावण राम जी से कहता है भाग जाओ यहां से, हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। यही समझौता है, ये समझौता है कि बेवकूफी की मूर्खता है। ये समझौता नहीं, ये आवाहन है युद्ध का। अगर तुम ये कहते हो कि नहीं जी हम तो वही करेंगे, क्योंकि हमारे पास में बल है, क्योंकि हमारे पास में ताकत है, क्योंकि हमारे पास शक्ति है, भगवान ने कहा ठीक है फिर भुगतो। अच्छा, सदैव रावण और दुर्योधन को सदैव ये लगता रहा कि शक्ति पक्ष मेरे पक्ष में है, ताकत हमारे पक्ष में है, बल हमारे पक्ष में है,
रावण को लगा राम जी क्या करेंगे, दुर्योधन को लगा कि पांडव क्या करेंगे, तो 5 ही हैं, हमारे पास में सेना शक्ति बहुत है, बड़े बड़े धुरंधर हमारे साथ में, पितामह भीष्म हमारे साथ में है, कि अमुक हमारे साथ में, कि अमुक हमारे साथ। रावण को भी ऐसा ही भ्रम था कि ये तो वनवासी हैं, 2 लोग हैं, बंदरों की सेना है, हमारा क्या सामना कर पाएंगे। लेकिन आप सदैव एक बात याद रखना कि सामने वाले के पास में कुछ भले ही ना हो, लेकिन यदि उसके पास में नीति और धर्म साथ में है, उसके पक्ष में सदैव विजय होती है। आप आकलन जो है, आकलन ताकत का मत लगाइए, शक्ति का मत लगाइए, आकलन सत्य का लगाइए, आकलन धर्म का लगाइए, आकलन नीति का लगाइए। तो शास्त्र जो लिखित करते हैं यदो धर्मस् ततो जयः, वो ऐसे ही नहीं लिखते, ऐसे ही नहीं कहते कि जहां धर्म है वहां विजय है, जहां नीति है वहां विजय है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, संजय कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि जहां भगवान है, जहां धर्म है, वहीं सब कुछ है, वहीं नीति, वहीं विजय है। इसलिए अहंकार का परित्याग कीजिए। इतनी बढ़िया बात सुना रहे थे विदुर जी, और धृतराष्ट्र ने बीच में से एक बात और पूछ दी कि महाराज शतायुरुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा नाप्नोत्यथ च तत् सर्वम आयु के नेय हेतुना, कि जितने भी वेद हैं सभी प्रायः 100 वर्ष की आयु का निर्धारण करते हैं मनुष्य के लिए। हम लोग प्रसिद्ध एक वेद वाक्य है, वो बोला करते हैं जीवेम शरदाशतम। तो जब 100 वर्ष की आयु का उल्लेख करते हैं तो क्यों ऐसा देखने में आता है कि लोग प्रायः अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाते। 100 वर्ष की आयु का उल्लेख है, वेद भी घोषणा करते हैं, तो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित क्यों नहीं बचता है, जीता क्यों नहीं है, कारण क्या है? पता नहीं। बताओ, इतनी बढ़िया बात चल रही थी, बीच में पता नहीं क्या पूछ लिया इसको। 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा पड़ी हुई। ये नहीं है कि जो समझा रहे हैं उस बात को समझे, फिर भी उनका भी समाधान किया विदुर जी ने। कहा आपने बिल्कुल सही कहा कि शास्त्र 100 वर्ष की आयु का निर्धारण करते हैं, और आयु का निर्धारण करते हुए कर्म का भी निर्धारण करते हैं कि 100 वर्ष की आयु है तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, स्वाध्याय अध्ययन पाठ तप आदि करो, फिर अगले 25 वर्ष आप गृहस्थाश्रम में रहो। तो गृहस्थाश्रम में भी धर्म कर्म करते हुए, नित्य कर्म करते हुए आप रहो, निवास करो, केवल भोगों को महत्व मत दो। फिर वानप्रस्थ जो आपने गृहस्थाश्रम में किया है उसका प्रायश्चित करो एक तरह से। फिर संन्यास जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है, उसकी उपलब्धि के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करो। ऐसे 25-25-25 4 विभाजन किए तो कोई बचता नहीं है। हाँ, नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? अतिमानोतिवादश्च तथा त्यागो नराधिप क्रोधश्चात्म विधित्साच मित्रदोहश्च तान षट। तो 6 चीजों के कारण मनुष्य में 6 चीजें जहां विराजमान हो जाएंगी वो 100 वर्ष तक जी ही नहीं सकता, ये पक्की बात। कौन कौन सी बोले? कहा अत्यंत अभिमान, अतिमानो। अभिमानी होगा तो ज्यादा जिएगा, नहीं मरेगा, वो 100 वर्ष तक नहीं जी सकता, जीवित नहीं रहेगा। क्यों? अभिमान जला ही देगा उसको, जला जला के कमजोर कर देगा, खत्म कर देगा। अतिमानोतिवादश्च, जो ज्यादा बोलता है वो भी नहीं जिएगा। अधिक बोलने वाला भी, अधिक बोलना भी पाप है, वाचाल होना भी पाप है, यानी दोष है। पाप यानी दोष, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। उतना ही बोले जितना आवश्यक है, वहां ही बोले जहां आवश्यक है, अनुपयुक्त स्थान पर न बोले। अब हम लोगों का तो काम ही बोलना है, इसलिए बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी अनुपयुक्त स्थान पर न बोले, कि जहां बोलने की जगह नहीं है वहां न बोले। अतिमानोतिवादश्च तथा त्यागो, और त्याग का भाव, केवल राग का भाव हो, केवल रागात्मिका वृत्ति हो, वो भी आपके जीवन के लिए घातक है। अच्छा, पहले देख लेते हैं
त्याग का अभाव। तथा त्यागो नराधिप, और क्या है, क्रोधश्चात्म विदित्सा च, क्रोध और आत्म विदित्सा यानी अपने पेट भरने की ही चिंता रहती है जिसको। मित्र दोहश्च तानिषट, और मित्रद्रोही, मित्रद्रोह करना, ये 6 चीजें जो हैं ये तीखी तलवार की तरह हैं। एत एवासयस तीक्ष्ण कृंत्यायुषम यूंषि देहिनाम एतानि मानवान घ्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तुते। ये 6 तीखी तलवारें हैं जो व्यक्ति की आयु को काटती रहती हैं, मनुष्य का वध करती हैं। मृत्यु नहीं मारती है मनुष्य को। 100 वर्ष से पूर्व में जो मरे उनको इन 6 चीजों में से किसी ने मारा है, मृत्यु नहीं मारती। तो अभिमान तो मूल रूप में जड़ के रूप में है, इसलिए सभी अभिमान की बुराई करते ही हैं। अभिमान तो किसी भी स्थिति में आपके जीवन में अगर आएगा तो वो तो घातक सिद्ध होगा ही होगा। लेकिन वो तलवार के रूप में तब हो जाता है जब वो अत्यंत अभिमान हो जाता है। अतिमाने दिवादश्च, अति अभिमान। थोड़े रूप में अभिमान तो सबके रूप अंदर रहता ही है, विद्यमान रहता है, चलेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत हो तो ईश्वर भी प्रकृति भी उसको क्षमा कर दे। लेकिन अति अभिमान हो जाए कि तो आप अपने अभिमान के सामने किसी को सुने ही ना, किसी की माने ही ना, वो घातक। इसी प्रकार से अधिक बोलना, तो अधिक बोलने का अर्थ यही है, व्यर्थ का बोलना। अधिक बोलने का अर्थ यही है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है वो बोलना। अधिक बोलने का अर्थ है कि जहां आवश्यकता नहीं वहां बोलना। 4 घंटे अगर कथा आप बोल रहे हो तो वो अधिक बोलने के अंतर्गत नहीं है। लेकिन 4 मिनट यदि आप व्यर्थ में बातें किए जा रहे हो, बकवास किए जा रहे हो, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अधिक बोलना है। वो 4 मिनट अधिक बोलने के अंतर्गत आ जाएंगे, और 4 घंटे कथा बोली वो अधिक बोलने के अंतर्गत नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखना, समझना। कई लोगों को देखा है हमने, घरों में फोन लिए, मोबाइल पर लिए बैठे बातें करते रहेंगे घंटों। और बहनी क्या बनाया है? अरे बनाया होगा तो बनाया होगा, तुम्हें लेना देना क्या है? कौन सी सब्जी बनाई, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, लगे रहेंगे बे मतलब की बातें, पक 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 पक। भगवान जाने कैसे कर लेते हैं लोग। तुमने क्या पहना है, तुमने कहां से गई थी, कहां से पढ़ाना लाए, कहां से क्या किया, वो लगे रहते दिन भर। और 1.5 घंटे तक बात करने के बाद में भी कहते हैं अभी थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। यह है अति का बोलना, व्यर्थ में अपनी एनर्जी। हमारे आश्रम में हम थे, हम लोग बच्चे थे, हम लोगों को सिखाया जाता था ज्यादा बोलने से आपकी एनर्जी खत्म होती, ऐसे शांत रहो, व्यर्थ में बात मत करो। तो बात करना है तो साधु बोलो, कुछ अच्छा बोलो, मधुर बोलो, तत्व की बात करो, धर्म की बात करो। तो बेकार में इधर उधर की बातें करना अति बोलने के अंतर्गत आएगा। और मैं पुनः निवेदन करूं कि आप 2 मिनट भी अगर बेकार की बात बोल रहे हो तो इधर उधर बोलने के अंतर्गत ही है, व्यर्थ बकवास है वो, जिसका कोई अर्थ नहीं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। और तथा त्यागो, त्याग का अभाव, त्याग का अभाव है अगर आपके जीवन में तो भी शरीर के लिए घातक, शरीर जीवन के लिए घातक। छोड़ने का साहस होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। हर चीज को समेटने की प्रवृत्ति आपके लिए घातक। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती कि हम पूर्व और पश्चिम दोनों को जोड़ना चाहते हैं। हम पूर्व को भी नहीं छोड़ना चाहते, पश्चिम को भी छोड़ना नहीं चाहते। ये तो असंभव है। आप अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो आपका पूरब छूट जाएगा, पूरब की तरफ आपकी पीठ हो जाएगी। और यदि आप पूर्व की ओर मुख करते हैं तो पश्चिम छूट जाएगा। 2 दिशाओं में से एक ही दिशा चुननी होती है, एक ही दिशा में आप रह सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ का खिंचाव आप ही के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा कि 2 नावों की जो सवारी होती है ना, उसे आपकी ही टांगे फटेंगी। 2 नावों की सवारी उचित नहीं है, एक ही नाव पर बैठो। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उनकी माताजी अकेली थी, पिताजी का शरीर पूरा हो गया था, और भाई था ये, लेकिन वो दुखी थी। उन्होंने कहा कि बताओ 2-2 बेटे हैं और हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं,
हमारे गुरुदेव को पता चला, गुरुदेव गए तो कहते उन्होंने एक लाइन खींच दी माता जी के सामने, कहा कि माता जी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं है तो आप इस लाइन के इधर आ जाइए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं उस लाइन में आ जाऊं और मैं आपकी सेवा करूं, यह संभव नहीं, क्योंकि मेरा तो निश्चय पक्का है। लेकिन उसके बाद में भी मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, भले ही मैं सन्यासी हो चुका हूं, भले ही मैं कुछ भी हो चुका हूं, आप अगर इधर आ गए तो कहते हैं महाराज, कहते हैं हमारे कि मां थोड़ी देर तक तो सोचती रही, लेकिन बाद में उन्होंने इस लाइन में आना उचित समझा। और आप आश्चर्य करेंगे कि माता जी इस लाइन में आई और स्वामी जी जीवन भर उनकी सेवा करते रहे, आमरण, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। और इंदौर में तो कृपात्री जी महाराज भी उनसे मिलने के लिए गए हॉस्पिटल में, ऐसा स्वामी जी महाराज बताते हैं। और बड़ा विख्यात बात है ये तो इंदौर में। अर्थात कि एक पक्ष चुनने के बाद में ही आप आगे बढ़ते हो तो दूसरे का त्याग करना पड़ता है। अब दूसरे का त्याग न हो और दूसरा एक पक्ष, अब ऐसे ही भगवान के पथ पर चलो और कहो कि संसार भी हमारे साथ में रहे, कैसे संभव है? यह बात अलग है कि आप भगवान के पथ पर चलो और संसार आपके पीछे पीछे चले, यह संभव है। मेरी बात समझना कि आप भगवान के पथ पर चलो, संसार आपके पीछे पीछे चले, यह संभव है। लेकिन आप संसार के पीछे चलो और भगवान आपके पीछे चले, यह संभव नहीं है। या आप कहो कि नहीं संसार और भगवान दोनों एक साथ में चले, हम ये चाहते हैं, तो यह संभव नहीं है। आपको किसी एक पक्ष को चुनना पड़ेगा। कैसे? कि जैसे आप चाहो कि आप अपनी छाया को पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते। छाया को पकड़ो, परछाई को पकड़ो, नहीं पकड़ सकते। आप चल दोगे तो छाया भी पीछे पीछे आएगी, ये निश्चित है। लेकिन आप कहो कि नहीं जी छाया मेरे साथ में आए पहले तब मैं चलूंगा, तो यह संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। और छाया के लिए आप ठहरते हो, आप अपना विनाश करते हो। ये त्याग का अभाव क्या है? अपने विनाश की कथा लिखना है। इसलिए त्याग का अभाव नहीं होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए। त्याग की स्थिति जीवन में हर तरह से शांति देती है। अरे प्रैक्टिकल रूप में देखो, आपने जो भोजन किया उसका भी त्याग करना पड़ता है। न त्याग करोगे तो मरोगे, वो त्याग भी आवश्यक है। नाखून बढ़ जाते हैं, उनका भी काट करके त्याग करना पड़ता है। बाल बढ़ जाते हैं, उनका भी काट के त्याग करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें जिनका त्याग करना पड़ता है। अनुकूल वस्तु हो उनका भी, डॉक्टर ने मना कर दिया, उनका भी त्याग करना पड़ता है। अच्छा, आपको डायबिटीज हो गई है और आप मिठाई नहीं छोड़ना चाहते, मिठाई का त्याग नहीं करोगे तो मरोगे। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई जीवित रहना है तो मीठा छोड़ दो। अब कहो भाई ये तो हम छोड़ना नहीं चाहते थे, तो त्याग तो करना पड़ेगा, ये त्याग। और अगर वो त्याग का, अच्छा डॉक्टर ने कह दिया मिठाई मत खाना, आपको शुगर है, बोले नहीं जी, तो डॉक्टर कहता है कि आपको ठीक होना है कि मीठा खाना है, बोले हम दोनों चाहते हैं। दोनों हो सकता है, तो दवाई खाओगे उस दवाई का भी कोई असर नहीं होने वाला। दवाई बढ़ाते जाओ और अंत में मालूम पड़ेगा कि खेल खत्म हो गया। तो डॉक्टर कहता है कि आपको अगर ठीक होना है, डॉक्टर का सीधा कहना है कि अगर आपको ठीक होना है तो पहले मिठाई छोड़ो। अच्छा, डॉक्टर और गजब की बात बताएं आपको, डॉक्टर दवाई बाद में कहता है खाने के लिए, मिठाई छोड़ने के लिए पहले कहता है। और मूलतः त्याग ही आपका उपचार है। दवा तो नियंत्रण कर सकती है, दवा ठीक नहीं करती। दवाई ठीक नहीं, आपको लगता है दवाई ठीक करती है ना, ठीक आपका त्याग करता है। आपके रोग, हमारे गुरु महाराज कहते कि आपको बीमारी हो गई, हाँ तो पिछले 3 दिन क्या खाया था याद करो। ठीक है, याद किया तो 3 दिन वो छोड़ दो, ठीक हो जाओगे। अरे हम लोगों ने बचपन में ऐसे ही इलाज किए ज्यादातर तो। और महाराज कहते बुखार हो गया 3 दिन कुछ मत खाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं खाओगे तो बस अपने आप शरीर अपना नियंत्रण कर लेगा, ठीक हो। कुछ गया ही नहीं, बीमार करने वाली कोई चीज गई नहीं, आप ठीक हो गए। कोई विशेष रोग हो गया, बीमारी हो गई तो महाराज इलाज करवाते, ऐसा नहीं, इलाज भी करवाते, दवाइयां देते। लेकिन छुटपुट अगर चीज हो गई तो स्वामी जी कहते 3 दिन पिछले क्या खाया याद करो,
ये खाया इसलिए ऐसा हुआ, हाँ तो वो छोड़ दो 3 दिन तक, ठीक हो। और ये प्रैक्टिकल बात है कि आपके रोग को दवाइयां ठीक नहीं करती हैं, अपितु त्याग ठीक करता है। जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि अन्य है, दवाइयां नियंत्रण करती हैं। जो बढ़ गया है उसको रोक देंगी, रोकने का काम करेंगे, ठहरा देंगे कि उसको ठीक कर देंगे। लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ कौन करता है? त्याग करता है। त्याग नहीं करोगे तो मरोगे। तथा त्यागो नराधिप। और क्या है? क्रोध। भैया ये तो सबसे बड़ी बीमारी है जीवन के लिए, चाहे व्यवहार के लिए चाहे अध्यात्म के लिए। सबसे बड़ी खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, हानिकारक। अच्छा, अभिमान आपके अंदर में रहता है, ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत समस्या है, वो दूसरों के लिए थोड़ा बहुत परेशानी की समस्या बनेगा, लेकिन वो अभिमान जब क्रोध के रूप में सामने प्रकट होता है तो वो सबके लिए समस्या बन जाता है। क्रोध घातक। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, किसी किसी को करना चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ घटाना नहीं चाहिए कि राम जी क्रोध न करें तो रावण नहीं मरेगा, कृष्ण क्रोध न करें तो कंस नहीं मरेगा, पांडव क्रोध न करें तो कौरवों का विनाश नहीं होगा। क्रोध की भी सार्थकता हो सकती है, क्रोध का भी सदुपयोग हो सकता है। मैं सदैव कहता हूं कि आग जो है वो भोजन बनाने का काम भी करती है और घर जलाने का भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि आग जलनी नहीं चाहिए, आग तो जलनी चाहिए, नहीं जलेगी तो भोजन कैसे बनेगा। तो आग का सदुपयोग करना अगर आपको आता है तो आप उसी आग से जो खतरनाक है, हानिकारक है, उससे आप भोजन बनाने का काम कर सकते हो। लेकिन यदि आपको आग का सदुपयोग करना नहीं आता है तो वही आग आपके घर को जलाने का काम कर देगी, नष्ट कर देगी, भ्रष्ट कर देगी, समाप्त कर देगी, मिटा देगी। तो अग्नि, क्रोध अग्नि की तरह है कि क्रोध का भी सदुपयोग करते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, बचाव का, अगर आप बचाव के लिए कर्म करते हो, क्रोध करते हो, धर्म की रक्षा के लिए क्रोध किया, समाज की रक्षा के लिए क्रोध किया, परिवार की रक्षा के लिए क्रोध किया, तो ठीक है। गुरु शिष्य पर क्रोध करेगा ही, माता पिता पुत्र पर क्रोध करेंगे ही, ना करेंगे तो कैसे सुधरेगा, मामला कैसे बनेगा। तो उस मात्रा में क्रोध ठीक है, लेकिन आजकल जो घरों में हो रहा है वो क्रोध ठीक नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी क्रोध करने लग जाए, और आजकल देखा मैंने छोटे छोटे बच्चों में क्रोध है भाई, विकट क्रोध है। अच्छा, पहले पुराने जमाने में तो आदमी बड़ा हो जाता ना माता पिता के सामने तो वो आंखें नहीं मिला पाता था, बोलने का साहस नहीं हो पाता था। हमने तो गांव में आज भी देखा है कि बहुत जगह ऐसे हैं कि जहां आज भी ऐसे संस्कार हैं कि अगर बड़ा भाई बैठा हुआ है कि माता पिता बैठे हुए हैं तो उसमें साहस नहीं है बोलने का। लेकिन शहरों में देखो आप, बड़ी बुरी हालत है। यहां तो छोटा सा बच्चा ऐसे बोलता है, अरे राम राम राम। माता पिता बेइज्जत महसूस करने लगते हैं। हमारे रहन सहन का दुष्परिणाम है, या यूं कि ये जो फिल्में देख देख करके दिमाग खराब होते हैं। मूलतः ऐसी अवधारणाओं को जन्म देने वाली ये फिल्में कि जहां छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसा भूसा भर गया है कि थोड़ी सी आग देखते नहीं है कि जल उठता है, और भूसे में आग लग जाए तो वो बुझता नहीं जल्दी। पतवार में, खरपतवार में आग लग जाता है, वो भड़क ही उठता है, उसको भी जलाता है, दूसरों को भी नष्ट करता है। क्रोध हानिकारक। आत्मविदित साच, अपने ही पेट पालने की चिंता। उदर भरे सो धर्म सिखावे। केवल अपने पेट भरने की चिंता भी आपके लिए हानिकारक है। और हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति अपने लिए जीना नहीं सिखाती। दूसरों का मैं जानता नहीं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार, हमारा प्रभाव, हमारा स्वभाव, हमारा सिद्धांत हमेशा ऐसा है कि आदमी थोड़ा सा कमाएगा तो उसमें से चींटी को भी डालेगा, उसमें से चिड़िया को भी डालेगा, उसमें से मछली को भी डालेगा, उसमें से गैया को भी खिलाएगा, उसमें से साधु को भी खिलाएगा, उसमें से ब्राह्मण को भी खिलाएगा, उसमें से आश्रम को भी देगा।
तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमने 10 रुपए कमाए तो 10 रुपए में भी हम सोचते हैं कि भाई 2 रुपए तो कम से कम दान पुण्य में लग जाए, कि मंदिर में चला जाए, कि पुजारी को चला जाए, कि कहीं कुछ चला जाए, कहीं कुछ चला जाए। इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारी रहती है। और मैंने यह भी देखा है कि आदमी जितना गरीब होता है उतनी धार्मिक प्रवृत्ति उसकी ज्यादा रहती है। कि किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए कमाया है तो वो 20 लाख रुपए दान दे, जरूरी नहीं है। लेकिन 100 रुपए कमाया है तो 20 रुपए वो दान दे देगा और देता है, और धर्म पुण्य में खर्च कर देगा वो। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा, बेचारे हमारे गांव में कई लोगों को देखा मैंने, तो गांव में प्रवचन और कथा करने के लिए जाता हूं तो मैं चकित रह जाता हूं। भैया ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा भारत में ही देखने को मिल सकती है। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि उनके अपने घर नहीं चलते हैं। वे उधार ला करके धर्म के लिए और पुण्य के लिए कर्ज लेकर के कहते हैं कि नहीं हम धर्म पुण्य करेंगे। हमने कई बार भी कहा भी, बोले नहीं महाराज वो तो सब हो जाता है, लेकिन ये मौका कहां मिलता है, ये अवसर कहां मिलता है। ऐसी धारणा, ऐसी भावना उनमें कि स्वयं के पास में धर्म का अभाव होने के बाद भी, पैसा नहीं होने के बाद में भी, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, फिर भी धर्म पुण्य की बात आ रही है, कथा की बात आ रही है, तो कहते हैं, दूसरे से कहते थे भैया हमको उधार दे दो और हमारी जब फसल आएगी तब हम तुमको पैसा दे देंगे। ये प्रवृत्ति केवल भारत में हो सकती है भाई साहब, और कहीं नहीं हो सकती। विश्व में आप देखो, यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, हर व्यक्ति पहले अपने पेट की सोचता है कि हमारा घर कैसे चले, हमारा परिवार कैसे चले। हमारा परिवार घर चल जाए उसके बाद में फिर हम कुछ सोचेंगे, कि फिर हम सोचेंगे कि कुछ चैरिटी हो सकती है कि नहीं, कि कुछ दान धर्म हो सकता है कि नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म की विशेषता ये नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं पहले दूसरों को, पहले धर्म को, पहले परोपकार को। खुद भूखे रह करके भी हम दूसरों को धर्म करेंगे। क्या बात है, ये घातक अपने पेट भरने की चिंता जो है, और मित्र दो सबसे बड़ा पाप है। मित्र के विरुद्ध जाना, क्या कहूं, मित्र दो हश्तान शट, ये तीखी तलवारें हैं, ये मनुष्य का वध करती हैं, ये मनुष्य को नष्ट करती हैं। शास्त्रकारों ने मित्र की बड़ी महिमा कही है। आजकल तो मित्र की परिभाषा ही बदल गई। आजकल तो मित्र को लोग, सवेरे भी प्रवचन चल रहा है प्रेमपुरी में, सुदामा चरित्र है, वहां पर भी मित्रता का अनुपम आख्यान व्याख्यान चल रहा है सुदामा चरित्र के रूप में। तो मित्रता क्या होती है वो देखना चाहिए। और आजकल मित्रता का उपयोग तो केवल इतना रह गया है कि जो मेरे काम आए वही मित्र है, जो मेरे काम ना आए वो मित्र नहीं है। उसे विद्रोह कर लो, उसको छोड़ दो। और अब तो मित्रता और दूषित होती चली गई कि अब तो वो गाली गलौज तक रह गई, मजाक का पॉइंट बन गई। अब मित्र के लिए जीवन देने वाले लोग नहीं मिलेंगे, मित्र के लिए समर्पण भाव वाले लोग नहीं मिलेंगे अब। तो मित्र दो भी घातक। और भी कुछ बातें कहीं। विश्वस्तस्यैति यो दारान यश्चापि गुरु तल्पगः वृषली पतिर्दुजो यश्च पानपश्चैव भारत आदेशकृत वृत्तिहंता द्विजानां प्रेषकश्चयः शरणागतः चैव सर्वे ब्रह्मणः समाः एतैः समेत्य कर्तव्यं प्रायश्चित्तमिति श्रुतिः। कुछ चीजें बड़ी घातक और भी बताई कि ऐसे लोग ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। विश्वस्तस्यैव यो दारान, जो आपके ऊपर विश्वास करता है और उसके पत्नी के साथ में समागम करना। यश्चापि गुरु तल्पगः, और गुरु की पत्नी के साथ में समागम करना ये बहुत बड़ा पाप है। वृषली पतिर्दुजो यश्च,
स्वयं ब्राह्मण होकर के और शूद्र की स्त्री के साथ में संबंध रखना, ब्राह्मण होकर के शूद्र की कन्या के साथ में संबंध रखना। यश्च पानपश्चैव भारत, जो शराब पीता है, जो बड़ों पर हुक्म चलाता है, बड़ों पर हुक्म चलाता है, और आदेशकृत वृत्तिहंता, आदेशकृत हो गया वृत्तिहंता, दूसरों की जीविका नष्ट करता है। द्विजानाम प्रेषकश्च यः, ब्राह्मणों को सेवा कार्य में लगाता है। शरणागतः चैव, और शरणागत की हिंसा करता है, शरणागत को मार देता है। सब सर्वे ब्रह्मणा समाय, ये सारे के सारे ब्रह्म हत्यारे के समान माने जाने चाहिए, सब ब्रह्म हत्या के समान दोषी हैं। एतै समेत्य कर्तव्यम प्रायश्चित्तिमिति श्रुतिः, इन लोगों का साथ करने पर व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए अपनी शुद्धि के लिए। वो तो है ये दोषी, ऐसे लोगों का साथ करोगे तो आप भी दोषी हो जाओगे, तो इनके दोष से बचने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। ऊपर जो बातें कही हैं उनको तो दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं है। विश्वस्तस्यैव योदारान यस्यापि गुरुतल्पक, ब्राह्मण की, गुरु की पत्नी और विश्वास करने वाले लोगों की पत्नी, उनके साथ में ऐसा व्यवहार करना। लेकिन तीसरी बात थोड़ा सा ध्यान दें, वृषली पतिर्दुजो, शूद्र की स्त्री के साथ में या शूद्र की कन्या के साथ में ब्राह्मण होकर के संबंध रखना, यह ब्रह्म हत्या के समान पाप कहा। यद्यपि मनुस्मृति में या अन्य शास्त्रों में, शास्त्रकारों ने यह कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीनों वर्णों में से किसी भी कन्या के साथ विवाह कर सकता है, उसको अधिकार। क्षत्रिय क्रमशः वैश्य और शूद्र की कन्या के साथ में विवाह कर सकता है, वैश्य क्रमशः वैश्य शूद्र की कन्या के साथ में विवाह कर सकता है, लेकिन क्रमशः नीचे की कन्या को ले सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद में भी यहां कहा कि अगर ब्राह्मण होकर के शूद्र की कन्या के साथ में संबंध रखते हो तो वो ब्रह्म हत्यारे के समान है। इसका अर्थ है कि उस नियमावली का कोई दुरुपयोग न करे, इसलिए ऐसा उल्लेख किया। विवाह करना एक अलग बात, संबंध रखना दूसरी बात। यह शोषण के अंतर्गत आएगा, इसलिए स्पष्ट किया विदुर जी ने कि यदि इस प्रकार की शोषण वाली मानसिकता है तो फिर वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है। और धर्म की आड़ लेकर के कोई व्यक्ति, किसी नियम की आड़ लेकर के कोई व्यक्ति इस तरह की क्रिया करे, वो घातक है। वृषली पतिर्दुजो यश्च, मुझे पढ़ करके तो बड़ा आश्चर्य हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ था कि, क्योंकि पहले तो ऐसा नियम था ही और अभी भी है, फिर भी यहां लिखा। इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि उन नियमों की आड़ लेकर के कहीं कोई ऐसे दुराचार में प्रवृत्त न हो जाए, अपना अधिकार समझ करके कोई शोषण करना ना आरंभ कर दे। देखो नीति शास्त्र कितने व्यवस्थित हैं, संतुलित हैं, और कितने संतुलित और व्यवस्थित होकर के धर्म का निर्णय करते हैं। और कि जो शराब पीता है, शराब पीने वाले को भी पातकी माना है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि खो देता है, अपनी समझ खो देता है, क्योंकि वो विवेक से बात नहीं कर सकता, विवेक नष्ट हो जाता है। देख, ध्यान रखना, सांसारिक वस्तुओं की समझ होना, कि सांसारिक विषयों का निर्णय करना एक अलग चीज है, लेकिन विवेक होना अलग चीज है। शराब पीने के बाद में समझ खत्म हो जाती है, विवेक काम नहीं करता। इसलिए शराबी को वैसा ही उसी कैटेगरी में रखा, उसी श्रेणी में रखा। और जो बड़ों पर हुक्म चलाता है, आदेश बड़ों पर, छोटों का स्वभाव होना चाहिए। छोटों के लिए शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र की व्यवस्था है कि आप बड़ों की आज्ञा का पालन कीजिए, ये शास्त्र का धर्म है। लेकिन हम शास्त्र की अवहेलना करते हुए बड़ों के ऊपर हुक्म चलाए, नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे बच्चे लोग अपने माता पिता के ऊपर हुक्म चलाते हैं आजकल, अन्य स्थानों पर ऐसा भी देखने में आता है
कि बहुत सारे छोटे लोग बड़ों को पर हुक्म चला रहे हैं। ये पाप ही है। और वृत्तिहंता, कोई कर्म कर रहा है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई अपनी जीविका चला रहा है, और आपने यदि उसकी जीविका को नष्ट कर दिया तो शास्त्रकारों ने इसी को पाप कहा है, इसको पाप कहा है कि उसका आधार नष्ट हो गया। ऐसे भी लोग हैं जो स्वार्थ के चक्कर में दूसरों की जीविका को नष्ट करते हैं। सभी को अपनी जीविका चलाने का अधिकार है, सभी को अपनी जीविका के लिए अधिकार होना ही चाहिए, और शास्त्र सबकी जीविका के लिए रक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। लेकिन लोग स्वार्थ के चक्कर में शास्त्रों की मर्यादा का हनन करते हुए लोगों की, दूसरों की जीविका को नष्ट करते हैं। आप अपनी जीविका को चलाने के लिए, आप अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ भी करो, ये आपका स्वातंत्र्य है, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन अपनी जीविका के लिए दूसरों की जीविका नष्ट करना यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा धर्म यही सिखाता है कि प्रतियोगिता आप में होनी चाहिए, प्रतियोगी बनो, दौड़ करके आगे निकलो। प्रवृत्ति ऐसी रखना कि पहले दूसरे की टांग खींचो फिर हम आगे निकले, ये घातक है, ये ठीक नहीं, इसको धर्म नहीं माना है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। ये दूसरे की जीविका को नष्ट मत करो। द्विजानाम प्रेषकश्च, यह ब्राह्मणों को सेवा कार्य में लगवाना, ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो लोग जो धर्म के लिए समर्पित हैं, मूर्त रूप में धर्म के समान हैं, ऐसे लोगों को और सेवा कार्य में लगाना ये ठीक नहीं। गुरुदेव के आश्रम में कि अपने घर में कि ऐसी जगह पर वो एक अलग चीज है, वहां तो वो सेवा भाव करके ही अपने आप को मार्जित करता है, परिमार्जित करता है, शुद्ध करता है, दिव्य करता है, अच्छा करता है, विशिष्ट करता है। और शरणागत की हिंसा, जो शरण में आए उसकी हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए, धर्म है। अब ये धर्म बड़ा विचित्र है, इस धर्म को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शरण आने पर छोड़ दिया, उसी का दंड भारतवर्ष को भुगतना पड़ा। महाराजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया शरण आने पर, इसीलिए कलयुग का आगमन हो गया। क्या करना चाहिए? ये निर्णय बड़ा घातक है और निर्णय बड़ा विचित्र है। तो मैं एक निवेदन करता हूं कि ये नियम व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए, जहां राष्ट्र की बात हो, जहां समाज की बात हो, जहां धर्म की बात हो, वहां एक व्यक्ति निर्णय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति को निर्णय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जहां राष्ट्र और धर्म और समाज की बात हो, वहां पर सबके हित में क्या है उसको देख करके निर्णय किया जाना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच और प्रार्थना है। जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा, और समझने के बाद में ये निर्णय करते हुए मैं समझता हूं वो समर्थ लोग थे भगवान, वे जानते थे कि क्या होने वाला है, इसलिए कर लिए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस बात को यह समझना चाहिए, क्योंकि कल ही मैं पढ़ रहा था, एक बड़ा विलक्षण ग्रंथ है, उसमें लिखा कि अगर शत्रु देवता बन करके भी आए तो उसको छोड़ो मत। यह हमारी अवधारणा है कि जो शत्रु समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए घातक है, वो कैसा भी बन करके आए, आप उसको क्षमा मत करो, उसको मारो, खत्म करो, नष्ट करो। और वो उस बात को ध्यान रखिए कि पागल कुत्ते के साथ में आप एक कमरे में एक साथ नहीं रह सकते, भले ही वो शरण में आया हुआ है। तो परीक्षित की बात हमको अच्छी लगती है कि उन्होंने शरण में आने पर कलयुग को जीवित तो छोड़ा, लेकिन कहा तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते, यहां से निकल जाओ। हालांकि वो बाद में उसने मीठी मीठी बातों से भ्रमित कर दिया है। ये इनकी चालाकी है कि इनको मीठी बातें करना भी आता है, लेकिन संदेश स्पष्ट है कि पागल कुत्ते के साथ आप एक कमरे में नहीं रह सकते। रहेंगे तो आप अपने जीवन को
खतरे में डालेंगे। पागल कुत्ता भले ही आपकी शरण में आ गया, आप उसको नहीं मारना चाहते, लेकिन फिर भी आप एक साथ नहीं रह सकते। ये विचार और ये विश्लेषण होना चाहिए, एक राष्ट्र के रूप में भी, एक धर्माचार्य के रूप में भी, और एक सनातनी के रूप में भी आपको सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। शरणागत कौन है, शरण में आने वाला कौन है, ये देखना चाहिए। वो चाल तो नहीं है, क्योंकि चाल भी तो होती है शरणागत के रूप में। निश्चित रूप से जो हृदय से शरण आया है, हृदय से, उसको तो भगवान स्वीकार करते ही। लेकिन जो छल से आया है, तो छल वाले के साथ में क्या करना चाहिए, छल ही करना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में, ये वेद विदुर नीति में कल ही इन्होंने कहा, आपने मायाचारो मायया वर्तितव्यः, तो छल करने वालों के साथ में छल करो। अगर कोई शरणागत के रूप में आपके साथ में छल करने आया है, तो उसके साथ में भी आप छल वाली विद्या से ही उपयोग करो। आप भी उसको भरोसा तो दो कि हम तुमको क्षमा कर रहे हैं, लेकिन क्षमा करो मत। राजा की आपकी असावधानी आपके धर्म और आपके देश, आपके समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। तो केवल एक वाक्य के शरणागत की हिंसा करने वाला पापी है। एक वाक्य को पढ़ करके धर्म सूत्र का निर्णय नहीं होना चाहिए, धर्म का निर्णय नहीं होना चाहिए। धर्म का निर्णय सम्यक दृष्टिपूर्वक होना चाहिए। इस वाक्य के साथ में उस वाक्य को भी जोड़ना चाहिए। कौन सा? जो कल कहा था, मायाचारो मायया वर्तितव्यः। तो शरणागत की हिंसा मत करो, ठीक है, लेकिन मायाचारो मायया वर्तितव्य, ये याद रखो कि कपटी के साथ में कपट वाला ही व्यवहार किया जाना चाहिए। कपटी के साथ में वैसा ही व्यवहार करो, ऐसा उल्लेख किया। ये सब के सब ब्रह्मत्यारे के समान है। इनका संग होने पर क्या करना चाहिए? एतैः समेत्य कर्तव्यम प्रायश्चित्तमिति श्रुतिः, प्रायश्चित्तमिति श्रुतिः। वेद भगवान ऐसी आज्ञा देते हैं कि इनका साथ करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। यानी इन लोगों से दूरी बना के रखो भाई, तो खतरनाक लोग हैं। इनका साथ करोगे तो अपने आप को भी बिगाड़ने का काम करोगे, क्योंकि संग का असर पड़ता ही है, संग का असर पड़ता ही है। अच्छा संग करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरा संग करोगे तो बुरे बनोगे। अच्छा संग करोगे, अच्छी बातें सुनोगे, अच्छे संस्कार निश्चित रूप से आएंगे। बुरा संग करोगे, बुरी बातें सुनोगे तो बुरे संस्कार निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए जो फिल्में देखते हैं ना दुनिया भर की, कचर बुद्धि जो बन जाती है, ऐसी ही बनती है। लगातार वही 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 मन में घूमता है, वही वही विचार आते हैं। क्या आप वो देखोगे तो वैसे ही विचार बनेंगे। लेकिन अगर आप संतों की वाणी सुने, कथा सुने, अच्छे उपदेश श्रवण करें, अच्छे लोगों का साथ करें। साथ होने का अर्थ ये नहीं कि शरीर आपके साथ है, साथ होने का अर्थ है कि मन आपका साथ है कि नहीं। ये कथा में आप बैठे हो लेकिन आपका मन कहीं और है, कथा में बैठे हो आप फोन चला रहे हो, कथा में बैठे हो कहीं आपकी प्रवृत्ति है, तो फिर वो कथा में बैठ करके भी आप कथा में नहीं हो। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कई बार हमारे मंच पे भागवत होती है, तो हमारे मंच पे बैठने वाले अपने अपने फोन चलाते हैं, तो कथा थोड़ी सुन रहे हैं। इसलिए कथा का असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। कई बार मना भी किया जाता है। जिस समय पर जैसे आप फिल्मों से जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो लगातार, उन्हीं का साथ करते हो, तो उनके संस्कार आपके दिमाग में घूमते हैं, आप वैसे ही बन जाते हो। जैसा सुनते हो, जैसा सोचते हो, वैसा ही आप बन जाते हो। अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा सुनोगे तो अच्छे बनोगे, बुरा सोचोगे, बुरा सुनोगे तो बुरे बनोगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपना सुधार स्वयं करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। और उस सुधार के लिए आवश्यक है कि आप उस सुधार के निमित्त अपने आप को संभालने, बचाने, सजाने, संवारने का काम करें और ऐसे लोगों से दूरी बनाने का काम करें। कैसे लोगों से? जो लोग इस तरह के लोग हैं जिनके विषय में आपने सुना है। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में फिर कल से हरि ओम। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र
हे वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद राधे 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 गोविंद हे राधे राधे गोविंद वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीनवत्सला श्रीराज गोपाला 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 राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीनवत्सला श्रीराज गोपाला गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद 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 गोपाल रे भज मन राधे गोविंद गोविंद भज मन राधे गोविंद। श्री राधा कृष्ण भगवान की